हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीपीआई ट्यूटोरियल के पेड कोर्स क्लासेज में। मैं साक्षी आज आप लोग को हिंदी पढ़ाऊंगी, तो चलिए अपने इस हिंदी के क्लास को शुरू करते हैं। आज के क्लास में हम लोग हिंदी का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सीरीज करने जा रहे हैं, जो आपके बिहार पैरामेडिकल मैट्रिक के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने बिहार पैरामेडिकल के एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं हिंदी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब हम लोग पीएमएम में भी पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे, क्योंकि पीएमएम का भी जो क्वेश्चन है आपके बिहार पैरामेडिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपके बिहार पैरामेडिकल मैट्रिक में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो डायरेक्ट आपके बिहार पैरामेडिकल में भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए हमारे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो यहाँ बच्चों आपको बताना है कि कौन सा शब्द जो है शुद्ध है। ऑप्शन ए में दिया है प्रेयसी, बी में दिया है शताब्दी, सी में दिया है पुष्टि और ऑप्शन नंबर डी में दिया है अनुयायी। ठीक है, यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा शब्द शुद्ध है, और ऐसा क्वेश्चन तो हमारे बिहार पैरामेडिकल के भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो यहाँ पे हमको बताना है कि कौन सा जो शब्द है वो शुद्ध है। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा अनुयायी है ये शुद्ध शब्द है। ठीक है, अनुयायी जो है हम लोग इसी प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, अनुयायी, अनुयायी अर्थात क्या होता है, अनुसरण करने वाला, पीछे पीछे चलने वाला। ठीक है, अनुयायी का अर्थ क्या होता है, अनुसरण करने वाला। ठीक है, अब बात करें प्रेयसी, तो प्रेयसी जो ये हमारा अशुद्ध शब्द है, तो प्रेयसी शुद्ध किस प्रकार से लिखते हैं। तो प्रेयसी हम लोग शुद्ध इस प्रकार से लिखते हैं, प्रेयसी। ठीक है, और प्रेयसी का अर्थ क्या होता है, तो प्रेमिका। ठीक है, प्रेयसी का अर्थ क्या होता है, प्रेमिका। ठीक है, अब बात करें शताब्दी, तो ये भी गलत लिखा है। तो शताब्दी किस तरह से सही होता है, तो इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से जो है शताब्दी शुद्ध लिखा जाएगा। और शताब्दी किसको बोलते हैं, तो 100 वर्षों के समय को हम लोग क्या बोलते हैं, शताब्दी। अब बात करें पुष्टि, तो पुष्टि क्या है, ये भी गलत है। तो पुष्टि शुद्ध रूप से किस तरह से लिखा जाएगा, तो इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से जो है शुद्ध रूप से पुष्टि लिखा जाएगा। ठीक है, और पुष्टि का अर्थ क्या होता है, तो जांच पड़ताल। ठीक है, बोलते हैं ना सभी कार्यों की पुष्टि कर लीजिए, तो जांच पड़ताल। ठीक है, पुष्टि का अर्थ क्या होता है, जांच पड़ताल। और अनुयायी ये तो हमारा शुद्ध शब्द है, और इसका अर्थ मैं आपको बता दी कि अनुसरण करने वाला होता है। तो सभी को ये क्वेश्चन क्लियर है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मुहावरा से है, और मुहावरा से हर साल एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और आपके 2022 के पैरामेडिकल के भी एग्जाम में पूछे गए थे। तो मुहावरा यहाँ पर कौन सा, कलेजा ठंडा होना। ठीक है, तो बच्चों आपको बताना है कि कलेजा ठंडा होना मुहावरा का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए में दिया है मर जाना, बी में दिया है संतोष होना, सी में दिया है लज्जित होना, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है विपत्ति आना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, संतुष्ट होना। ठीक है, मतलब संतोष होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी संतोष होना। कलेजा ठंडा मुहावरा का क्या अर्थ होता है, तो संतोष होना या फिर संतुष्ट होना। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि माँ अपनी बेटी से बात कर हर माँ का कलेजा ठंडा हो जाता है ना, कि अपनी बेटी से बात कर हर माँ का कलेजा ठंडा हो जाता है, अर्थात माँ का कलेजा संतुष्ट हो जाता है। ठीक है, यही मुहावरा था हमारा कि कलेजा ठंडा होने का अर्थ क्या है। तो क्या है, तो संतोष होना या फिर संतोष होना या फिर संतुष्ट होना। ठीक है, चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन फिर से हमारा मुहावरा से ही है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कान खोलना का अर्थ है। ठीक है, आपको बताना है कि कान खोलना का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन ए में सावधान करना, बी में दिया है बहकाना, सी में दिया है शिकायत करना, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है परेशान करना। का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सावधान करना। ठीक है, कान खोलना मुहावरा का अर्थ क्या होता है, तो सावधान करना। जैसे मैं बोलूँ कि कान खोलकर सभी बच्चे सुन ले कि पीएम, ठीक है, हमारे पैरामेडिकल एग्ज़ाम का लेवल हर ईयर हाई होते जा रहा है। अगर अच्छे से ना पढ़ाई की तो रिजल्ट कैसे अच्छा आएगा, है ना। इसलिए मन लगाकर पढ़ाई करनी है सबको। ठीक है, पिछली बार का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा पैरामेडिकल 2022 के एग्ज़ाम का। हम उम्मीद
करते हैं कि 2023 के एग्ज़ाम का भी रिजल्ट बहुत अच्छा रहे। इसके लिए आपको पढ़ना होगा मन लगाकर, तो मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। और जिन भी बच्चों का नहीं हो पाया उनको टेंशन नहीं लेना है, अच्छे से फिर से एक बार पढ़ाई करना है और आपका रिजल्ट बेस्ट होगा। आपका जो भी ड्रीम कॉलेज है, ड्रीम कोर्स है, वो ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, कान खोलना का अर्थ क्या है, तो सावधान करना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अक्ष शब्द का अर्थ नहीं होता है। ठीक है, आत्मा, आँख, सर्प और कलंक, ये 4 हमारे ऑप्शन हैं। तो अक्ष का अर्थ क्या नहीं होता है, तो अक्ष का अर्थ क्या होता है बच्चों, तो अक्ष का अर्थ होता है हमारा धुरी। और ये हमारे बिहार पैरामेडिकल 2022 के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि यह अक्ष का अर्थ है। तो अक्ष का क्या अर्थ हम लोगों ने सही लगाया था, धुरी। लेकिन यहाँ पर क्या बच्चों पूछ रहा है ना, और धुरी क्या होता है, होता है जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, मतलब अपने धुरी पर घूमती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या क्वेश्चन है, अक्ष का यह अर्थ नहीं होता। ये तो एक अक्ष हो गया धुरी। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा अक्ष का अर्थ पूछा जिसमें दिया आत्मा, आँख, सर और कलंक। ठीक है, तो आँख भी जो है ना बच्चों, अक्ष का एक पर्यायवाची शब्द ही होता है। ठीक है, ये आत्मा, सर्प और कलंक का ये मैं कंफर्म नहीं हूँ। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन ही बोल सकते हैं कि गलत है। यहाँ पे अक्ष का यह अर्थ होता है, ऐसा हो सकता तो हमारा क्या होता, आँख। ठीक है, क्योंकि अक्ष का एक पर्यायवाची आँख भी होता है। ठीक है, तो बस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है बच्चों कि अति का विलोम है। ठीक है, आपको बताना है कि अति का विलोम क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया अंत, बी में दिया अल्प, सी में दिया बहु और ऑप्शन नंबर डी में दिया है अत। ठीक है, यहाँ पे हमको बताना है कि अति का जो है विलोम क्या होगा। विलोम बोले तो विपरीतार्थक, मतलब उल्टा शब्द बताना है हमको अति का। ठीक है, तो अति का अर्थ क्या होता है, तो अति का अर्थ बच्चों हमारा क्या होता है, बहुत। ठीक है, अति का अर्थ बहुत होता है, तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी अल्प। अल्प क्योंकि अल्प का अर्थ क्या होता है, बहुत कम। ठीक है, अल्प का हमारा अर्थ क्या होता है, बहुत कम। ठीक है, अब बात करें अंत। ठीक है, तो अंत क्या होता है, समाप्ति या खत्म हो जाना। तो अंत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा हमारा, तो अंत का विलोम शब्द हो जाएगा शुरू। ठीक है, अंत का हो जाएगा शुरू या फिर प्रारंभ। ठीक है, प्रारंभ। अब बात करें बहु, तो बहु का अर्थ क्या होता है बच्चों, बहुत, मल्टी। ठीक है, तो बहु का अर्थ क्या होता है, बहुत, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा विलोम शब्द, तो बहु का भी हो जाएगा हमारा अल्प। ठीक है, बहु का भी हमारा हो जाएगा अल्प अर्थात थोड़ा। ठीक है, अब बात करें अत, तो अत का हमारा विलोम शब्द क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से बताइए। तो अत का हमारा विलोम शब्द हो जाएगा इति, और ये हमारे पैरामेडिकल के भी प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में पूछा गया है अत का। ठीक है, विलोम शब्द। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पर्यायवाची शब्द से है, और आप जानते हैं कि हमारे एग्जाम के लिए पर्यायवाची शब्द कितना इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में हिंदी में जो क्वेश्चन आते हैं तो 1-2 क्वेश्चन तो पर्यायवाची शब्द से रहते ही हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि जल का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए में जो है सलिल है, बी में सरोज है, सी में पावक है और ऑप्शन नंबर डी में अंबर है। तो यहाँ पे हमको बताना है कि जल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो वेरी गुड, इसका राइट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर ए सलिल। ठीक है, जल का हमारा पर्यायवाची शब्द क्या है, सलिल। चलिए कुछ और जल के पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, अम्बु। ठीक है, अम्बु, पानी, नीर, अमृत, तोय। ठीक है, ये सभी क्या है, तो ये सभी हमारे जल के पर्यायवाची शब्द हो गए। अब बात करें पावक। ठीक है, तो पावक किसको बोलते हैं, आग को, और पावक का एक पर्यायवाची शब्द आग भी हो गया। और क्या हो जाएगा, अग्नि। ठीक है, अग्नि, अनल, ऋषाणु। ठीक है, ऋषाणु और ज्वाला। ठीक है, ज्वाला, ये सभी क्या हो गए, ये सभी हमारे पावक के पर्यायवाची शब्द हो गए। आप बात करें सरोज, तो सरोज किसका पर्यायवाची शब्द है, कमल का। बहुत बार पढ़ चुके हैं हम लोग ये। ठीक है, तो सरोज किसका पर्यायवाची, हमारा कमल का। तो और क्या हो जाएगा, जलज। ठीक है, कुछ और पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे, जलज, पंकज। ठीक है, नीरज,
अम्बुज। ठीक है, ये सभी क्या हो गए? तो ये सभी हमारे सरोज के अर्थात कमल के पर्यायवाची शब्द हो गए। तो अब क्या बचा रहा हमारा? अंबर। तो अंबर किसको बोलते हैं? आकाश को बोलते हैं। ठीक है, अंबर का पर्यायवाची शब्द क्या? आकाश है। चलिए कुछ और देख लेते हैं अंबर के पर्यायवाची शब्द। तो क्या हो जाएगा? नभ, गगन, ठीक है, आसमान। तो ये सभी क्या हो गए? ये सभी हमारे अंबर के पर्यायवाची शब्द हो गए। तो सभी को क्लियर है ना बच्चों? तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये भी हमारा पर्यायवाची शब्द से ही है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अश्व का पर्यायवाची है धनुज, है, दृग, अंबक। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कि अश्व का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी है। तो अश्व का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? ठीक है, तो चलिए कुछ और अश्व के पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। तो कुछ और जैसे क्या हो गया हमारा? घोड़ा, ठीक है, घोड़ा, तुरंग, ठीक है, तुरंग। बात करें घोटक, घोटक है। ये सभी क्या हो गए? तो ये सभी हमारे अश्व के पर्यायवाची शब्द हो गए। ठीक है, अब बात करें धनुज। तो धनुज का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो दानव। ठीक है, धनुज का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? दानव, राक्षस, दैत्य। ठीक है, ये सभी क्या हो गए? तो ये हमारे धनुज के पर्यायवाची शब्द हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं दृग। तो ये बच्चों एक आँख का ही पर्यायवाची शब्द है। तो इसका क्या हो जाएगा? अक्षी, ठीक है, अक्षी, आँख, लोचन, लोचन, दृष्टि, ठीक है, दृष्टि, नेत्र, चक्षु, नयन। ठीक है, नयन आदि क्या हो गए? तो ये हमारे दृग के पर्यायवाची शब्द हो गए। और अब आया अम्बक। ठीक है बच्चों, अम्बक। तो ये भी हमारे आँख के ही पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, अम्बक भी हमारा आँख का ही होता है। तो इसका क्या हो जाएगा अम्बक में? आँख, लोचन, दृष्टि, नेत्र, चक्षु, नयन, अक्षी। ठीक है, ये सभी हो जाएंगे अम्बक के भी पर्यायवाची शब्द। तो यहाँ तक क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ठीक है, यहाँ पे हमको बताना है कि कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग है। ऑप्शन ए में है आईना, फिर बी में उपवास, सी में अवस्था और ऑप्शन नंबर डी में है स्पर्श। तो यहाँ पे हमको बताना है ना कि कौन सा जो शब्द है इनमें से स्त्रीलिंग है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, अवस्था। ये अवस्था शब्द जो है ये हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। ये आईना हुआ, उपवास हुआ, स्पर्श हुआ, ये तीनों क्या है? तो ये तीनों हमारा पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, अवस्था कैसे स्त्रीलिंग हुआ? हम लोग बोलते हैं ना मेरी अवस्था या हमारी अवस्था। ठीक है, मेरी अवस्था या फिर हमारी अवस्था। तो मैं जब आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग पढ़ाई थी हिंदी में, तो ये बताई थी ना पहचानने के लिए कि स्त्रीलिंग कैसे पहचानेंगे, पुल्लिंग कैसे पहचानेंगे। जैसे आईना टूट गया, ठीक है, तो ये आईना शब्द क्या हमारा? पुल्लिंग शब्द है। इस तरह उपवास और स्पर्श भी हमारा क्या है? पुल्लिंग शब्द है। लेकिन हमारी जो अवस्था है ये क्या है? तो ये हमारी स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, सभी को क्लियर है बच्चों? तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हमारा लिंग से ही है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा जो है शब्द वो पुल्लिंग शब्द है? तट, डगर, भीड़, ओस। और ये हमारा प्रीवियस ईयर्स पैरामेडिकल में भी पूछा गया था, है ना, कि कौन सा शब्द जो पुल्लिंग है? तट, डगर, भीड़ और ओस, ये सारे ऑप्शंस थे। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, तट। ठीक है, तट क्या है? तो तट हमारा पुल्लिंग शब्द है। ये डगर, भीड़ और ओस ये क्या है? तो ये हमारे स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है बच्चों, सभी को क्लियर है? तो चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? ठीक है, पहला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा था कि कौन सा शब्द शुद्ध है, और यहाँ पे हमको बताना है कि कौन सा शब्द जो है अशुद्ध है। ठीक है, तो सौहार्द, सौजन्य, प्रामाणिक और सृष्टि, इसमें से बताना है कि कौन सा शब्द जो है हमारा अशुद्ध है। तो सौहार्द, ठीक है, ये जो सौहार्द है ये हमारा शुद्ध शब्द है। सौजन्य, ठीक है, सौजन्य अर्थात सजनता, ये भी हमारा शुद्ध शब्द है। सृष्टि, सृष्टि भी हमारा शुद्ध शब्द है। तो ये जो प्रामाणिक है ना, यही हमारा शुद्ध है। तो प्रामाणिक किस प्रकार से लिखते हैं? तो प्रामाणिक लिखते हैं। ठीक है, माम
ठीक है, प्रामाणिक। तो प्र के बाद जो आ है ना ये छूटा हुआ है इसमें, तो प्रामाणिक। तो कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, है ना। प्रामाणिक इस प्रकार से शुद्ध होता है। यहाँ पे जो आ की मात्रा है प्र के बाद ये छूट गई थी, तो इसलिए प्रामाणिक जो है हमारा अशुद्ध शब्द था। ये सौहार्द जो है हमारा शुद्ध शब्द है। सौजन्य जिसका अर्थ क्या होता है, सज्जनता, ठीक है। सौजन्य का अर्थ क्या होता है, सज्जनता, ये भी हमारा शुद्ध शब्द है। सृष्टि, सृष्टि का अर्थ क्या होता है, दुनिया या फिर संसार, ठीक है। दुनिया संसार होता है सृष्टि का अर्थ। तो ये जो सृष्टि भी हमारा शुद्ध शब्द है। तो ये जो हमारे पैरामेडिकल मैट्रिक में हिंदी में बस 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सिर्फ 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 10 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अभी हम लोगों ने 2012 का क्वेश्चन देखा ना, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग 2013 के क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है बच्चों। तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।